बहुत सुनियोजित आक्रमण हो रहा है। गांधीवादी संस्था एक के बाद एक ध्वस्त की जा रही है या उनको अपने कब्जे में कर लिया जा रहा है। इस कल की ही बात है। बापू ने बनाई हुई, स्थापित की हुई गुजरात विद्यापीठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बापू के हत्या करवाने में जिस पक्ष का सहभाग था, जिसकी प्रेरणा से बापू की हत्या की गई, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सुनियोजित कार्यक्रम बापू ने बनाई हुई विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ में कल किया जाने वाला है। ये नौबत क्यों आई? किस कारण बापू की बनाई संस्थाएं एक के बाद एक उनकी झोली में पड़ती जा रही है? इसकी चिंता अगर हम आज नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बापू का नाम रह जाएगा। उनकी धरोहर समी जो संस्थाएं हैं वो हमारे से छीन ली जा रही है। साबरमती आश्रम गया, गुजरात विद्यापीठ गई, बनारस में राजघाट को ध्वस्त कर दिया गया, दिल्ली में गांधी स्मृति उनके हाथों में चली गई। आज गांधी स्मृति में सावरकर की तस्वीर लगाई है, जिस आदमी का बापू की खून की साजिश में एक अक्यूज्ड के लिस्ट में नाम था, जिसके ऊपर बापू की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उसकी तस्वीर उस म्यूजियम में लटक रही है जो बापू की आखिरी दिनों की स्मृति थी। ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की जा रही है और ये सारी चीजें कामयाब इसलिए हो रही है कि हम हमारा स्थान छोड़ते हुए पीछे 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 चले जा रहे हैं। एक के बाद एक संस्था को वो लोग टारगेट करके ले रहे हैं और हम लाचारी में बैठे हुए वो सारी संस्थाएं, वो सारी जगहें रिक्त करते जा रहे हैं। एक वक्त शायद आएगा कि सिर्फ हमारे घरों में बापू के अवशेष रह जाएंगे, समाज में कहीं पर भी उनका नामो निशान नहीं रखेंगे ये लोग। क्या हम वो वक्त आने देंगे? ये बात हमने अपने आप को पूछनी। और ये वक्त क्यों आ रहा है हमारे लिए, इस बात पर भी हमने एक चिंतन करने की बहुत ज़रूरी है। बापू की हर संस्था में मैं देख रहा हूँ, मैं किसी भी संस्था के साथ जुड़ा नहीं हूँ। उसका कारण है क्योंकि जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ मैं आंतरिक क्लेश पाता हूँ। संस्थाओं में झगड़े, कमेटियों में झगड़े, और इस हद तक झगड़े कि अगर उनके हाथों में शस्त्र दे दिए जाए तो शायद लाशें पड़ेंगी। इस हद तक झगड़े। मैं सेवाग्राम गया था जब सेवाग्राम आश्रम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तो मुझे बुला लिया उन्होंने और मेरी जिंदगी का सबसे दुखी दिवस अगर मेरे लिए हो तो वो दिन था जब मैं सेवाग्राम में था। मैं पहुंचा तब से लेकर मैं निकला तब तक सेवाग्राम के असली वारिस कहलाने वाले कम से कम 10 गुट मेरे पास आए उन 24 घंटों में, और हम ही सही सेवाग्राम के रक्षक है इसका ऐसा दावा करते हुए बाकी सबों को गालियां देने का काम उन्होंने किया। दूसरे दिन जब 75वीं सालगिरह मनाने का वक्त आया तो सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 12 घंटे में मुझे 12 गुटों के लोगों ने सेवाग्राम आश्रम में ही भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना सेवाग्राम की 75वीं जयंती का असली उजवनी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया। कोई आदि आश्रम में कर रहा था, कोई गौशाला में कर रहा था, कोई खादी आश्रम में कर रहा था, कोई कहीं बापू कुटीर में कर रहा था। उस दिन शाम को मैंने जब सार्वजनिक सभा हुई तब मैंने ये कहा
कि मैं अपना और बापू के का खुश नसीब समझता हूँ बापू को कि इन सारे लोगों के हाथों में शस्त्र नहीं है, वरना आज यहाँ लाशें कट के पड़ती थी। इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना क्लेश मैंने और कोई संस्थाओं में नहीं देखा। इसीलिए मैं कोई भी बापू की संस्था में जुड़ता नहीं, क्योंकि मुझे उन गुटबाजियों में पड़ना नहीं। और उसी का फायदा उठा के आज हमारे हाथों से सारी संस्थाएं छीनी जा रही। हमने अब इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इन आंतरिक क्लेशों को, इन आंतरिक झगड़ों को मिटाना पड़ेगा हमारे बीच ही। तभी जाके हम एक होके जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे।